कितनी मोटी है चमड़ी जनाब आपकी, कितनों का खा लिए कोई एलर्जी नहीं। हाजमा भी है कितना दुरुस्त आपका, भाई बंधु का खा कर डकारे नहीं। कितने जालिम हो और कितने बदबख्त हो, कितने जालिम हो और कितने बदबख्त हो, आईना भी कभी आप देखा करो। RAC न्यूज़ हक की आवाज़ का, उनकी बेईमानी का पोस्टमार्टम करने का हमने वादा किया था। यह वीडियो हमारा उन्हीं को समर्पित है। ये भाई साहब पिपरा प्रधान अरविंद चौधरी, जो सिरौती मझौआ और पिपरा के प्रधान हैं, उनका भ्रष्टाचार जाहिर करते हैं RTI द्वारा। और RTI द्वारा उनका ये इल्ज़ाम है कि अधिकारी ने रिपोर्ट सही नहीं बनाई, उसमें भी गोल मटोल किया। अगर उसने रिपोर्ट सही नहीं बनाई, दूसरी RTI डालो, उस अधिकारी के ख़िलाफ़ कंप्लेन करो जिसने आपको ये रिपोर्ट बना कर दिया है, उसकी भी जांच होगी। तो असल में जो होता है ना, ये बकलोली करना होता है, काम करना नहीं होता है। बकलोली करने जाते हैं 1700 किलोमीटर दूर, जहाँ यह रहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार कम नहीं है, और इनके अपने खुद भ्रष्टाचार कम नहीं है, खुद के भ्रष्टाचार। तो हमने इनका भ्रष्टाचार जाहिर करने का वादा किया था। अब इनका भ्रष्टाचार में 3 भ्रष्टाचार दिखाऊंगा, ऐसा तो सैकड़ों हैं, लेकिन सिर्फ 3 बताऊंगा। पहला भ्रष्टाचार है, ये आम व ख़ास जानते हैं कि ये बकरे का कारोबार करते हैं, कुर्बानी में बकरा पालते हैं। आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले जब इन्होंने बकरा पालना चालू किया था, उस टाइम पे हमारे गांव के ही जमालुद्दीन नाम है, उनके माँ बाप ने जमालुद्दीन नाम रखा प्यार से, लेकिन किन वजहों से उनको क्या हुआ, उन्होंने अपना नाम जमालुद्दीन से जमील अहमद ख़ान रख लिया। असली नाम उनका जमालुद्दीन है, जमालुद्दीन उर्फ जमील ख़ान। ये उनके यहाँ बकरा पालन का काम करते थे राजस्थान में जाकर। जब बकरा ईद में देवनार मंडी में जब बकरा आया है और सब ख़त्म हो गया बकरा ईद के बाद, तो ये जमालुद्दीन उर्फ जमील ख़ान खुद हमारे पास आए और बोले हमारा 1,10,000 रुपया रशीद अहमद चौधरी के ऊपर हिसाब करने से निकलता है। ये हिसाब उन्होंने खुद किया है, दोनों के समझौते से ये हिसाब हुआ। 1,10,000 रुपया जमील अहमद ख़ान को मिलना चाहिए रशीद अहमद द्वारा, लेकिन जमील अहमद ख़ान का इल्ज़ाम है कि हमको रशीद अहमद चौधरी सिर्फ 60,000 रुपया दे रहे, 50,000 रुपया वो नहीं दे रहे। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है ना देने की? तो उन्होंने बहुत सारी वजह बताई। उसमें से एक ख़ास वजह ये थी कि जब राजस्थान में बकरे लेने के लिए गांव देहात में जाना होता था, तो उसके लिए उन्होंने एक गाड़ी लेकर रखा था, बाइक। तो उसी से जाते थे, दूर दूर जाना पड़ता था। तो बाइक लेके हम जाते थे बकरे ख़रीदने के लिए। मैं वहाँ मज़दूरी करता था। एक मज़दूर कैसा होता है, मज़दूर की हैसियत से जमील अहमद ख़ान वहाँ काम करते थे और दूर दूर बकरा ख़रीदने के लिए जाते थे। तो जो बाइक रशीद अहमद चौधरी ने वहाँ रखी थी लेकर, उसका आधा पैसा जमील अहमद ख़ान से काट रहे थे, आधा या जो भी उसका पैसा, जितने की बाइक लिए थे उसमें से पैसा वो काट रहे थे। और बहुत सारी चीज़ों में जमील अहमद ख़ान के हिसाब से पैसा काट रहे थे, जबकि जमील अहमद ख़ान मज़दूर थे, वहाँ पर मज़दूरी कर रहे थे। ये सेठ थे, इनका बकरा वहाँ पलता था और वह मज़दूरी करता था, जमालुद्दीन उर्फ जमील ख़ान। तो उसके हिसाब से सेठ कहीं मज़दूर के मेहनत के पैसे में से सामान का पैसा काटता है। अरे हमारे खेत में अगर कोई जाएगा
खेती कराने के लिए ट्रैक्टर से खेत जोता बोया जा रहा है, तो हम उसकी मजदूरी से खेत की जोताई काटेंगे ट्रैक्टर के? वो तो मजदूरी कर रहा है, 1 साल के लिए फिक्स है तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए, वो मजदूरी कर रहा है। उसका 1,10,000 में से 50,000 रुपया ये काट रहे, उसको सिर्फ 60,000 रुपये दे रहे। ये जमील अहमद खान ने हमारे पास कंप्लेन की। हमने इनसे ये बात की इस बारे में, तो तुम गलत हो, सरासर गलत हो, तुम बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हो खुला खुला। तो हमने जब बात की तो जाहिर सी बात है हम जमील अहमद खान का ही सपोर्ट करेंगे अगर वो सही है तो हमने जमील अहमद खान का खुलकर सपोर्ट किया कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने गया था, काम करने गया था, मेहनत करके अपनी मजदूरी का पैसा उसका बना है 1,10,000 रुपये जो तुम्हारे पास है, 1 साल में कमाया है वो, 1 महीने में नहीं कमाया है। तो उनको हमारी बात इतनी बुरी लगी रशीद अहमद चौधरी को कि बोले आज के बाद मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूँगा। मैं बोला मैं हक बात बोल रहा हूँ, तुम कदम रखो ना रखो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं हक बात तुम्हारे घर में, हमारे घर में कदम ना रखने से मैं हक बात बोलना छोड़ दूँ? मैं बोला मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ या मत आओ, लेकिन जो हक बात है वो बोलूँगा। एक भ्रष्टाचार ये हो गया, जमील अहमद खान आजकल सऊदी रहते हैं। अगर किसी को इसकी जानकारी लेना हो कि 60,000 का भ्रष्टाचार, 50,000 का भ्रष्टाचार रशीद अहमद चौधरी ने जमालुद्दीन का किया कि नहीं किया मालूम कर लो। अरविंद चौधरी ने मनरेगा के तहत काम करने वालों का पैसा नहीं दिया, काम करा कर अरविंद चौधरी ने, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया होगा, काम नहीं कराया, मनरेगा का पैसा सरकार द्वारा लिया होगा और नहीं दिया होगा। ये एक इसके मुकाबले कि कोई मेहनत किया 1 साल तो उसका 50,000 रुपये तुम गबन कर ले रहे हो, तो अपने आप को अरविंद चौधरी के बराबर मत समझो। अरविंद चौधरी से 100 गुना बदतर हो तुम। किसी के मेहनत का पैसा 1 साल वो मेहनत किया और उसके बाद उसका 50,000 रुपये तुम काट ले रहे हो। अरविंद चौधरी में मिलाकर अपने आप को नहीं देखना, क्या मालूम कितना 1000 गुना बदतर हो तुम अरविंद चौधरी के भ्रष्टाचार से। अरविंद चौधरी सरकार का पैसा खा रहा है। अगर वो भ्रष्टाचार किया है तो मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, मैं नहीं बोलता अरविंद चौधरी ने भ्रष्टाचार किया। अगर तुम्हारी बात सही है, आरटीआई द्वारा तुमको सबूत मिला है, वो सबूत गलत है, दूसरा सबूत निकालो। अगर अरविंद चौधरी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो गलत है, लेकिन उससे 1000 गुना बदतर तुम हो। तुम्हारा भ्रष्टाचार हो चुका है, उसके सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं। किसी को मालूमात करना हो जमील अहमद खान से मालूमात कर सकता है कि वो हमारे पास आए थे कि नहीं। दूसरा भ्रष्टाचार, एक इनकी होटल है हाजी बिस्मिल्लाह, जुगेश्वरी वेस्ट, कदम नगर, बहराम बाग, स्काउट कैंप रोड पर। उस होटल में तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसकी फहरिस्त बनाई जाए, राम गोपाल वर्मा को अगर दे दी जाए ना तो सीरीज वाइज फिल्म बन जाएगी 2-3। उस होटल में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। एक भ्रष्टाचार बताता हूँ मैं, सिर्फ एक इंसान था जो किराए से वो होटल चला रहा था इनसे लेकर। उस वक्त उस होटल के 3 पार्टनर थे, लेकिन किसी से कोई वास्ता नहीं था। रशीद अहमद चौधरी को छोड़कर किसी से कोई वास्ता नहीं था। 2 पार्टनर को सिर्फ भाड़ा मिलता था, महीने का जो भाड़ा होता था उनके पास पहुंच जाता था। किसी से कुछ आना जाना नहीं, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है कोई लेना देना नहीं होता था। एक आदमी होटल चलाने के लिए आया, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उस आदमी से मिला हूँ। अगर कोई सबूत मांगेगा तो मैं मिल सकता हूँ, मिला सकता हूँ, बात भी करा सकता हूँ। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, गालिबन कासिम नाम था इंसान का, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, कुछ हो सकता है कुछ दूसरा भी नाम हो, लेकिन कासिम नाम गालिबन था। तो वो इंसान होटल चलाया। जो लोग होटल के बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये मालूमात होगी कि कोई और कारोबार में आदमी अगर लॉस होता है तो 1,00,000, 2,00,000, 50,000 का लॉस होता है, लेकिन होटल एक लाइन ऐसी है कि अगर आदमी इसको नहीं चला पाया तो जिस दिन से वो होटल चालू किया उसी दिन से उसका लॉस होना चालू हो जाता है।
और 2-4 6 महीना 8 महीना जो चलाता है वो लॉस में ही उसकी ज़िंदगी कटती है। ये लॉस जो है 1000-1500 का जो लॉस होगा उसका दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। अगर वो नहीं चला पाया तो वह जो इंसान होटल चलाता था वो इंसान होटल नहीं चला पाया और वो बंद करने की कगार पर पहुंच गया, बंद भी कर दिया। होटल ऐसा होता है कि उसकी 4-5 लाख रुपया डिपॉजिट होती है, तो उसकी डिपॉजिट जो थी वो रशीद अहमद चौधरी के पास जमा थी। कितना थी मुझे नहीं मालूम, दोनों पार्टनर से और कोई वास्ता नहीं है। वो डिपॉजिट का पैसा भी रशीद अहमद चौधरी के पास ही होता था। वो इंसान अपना पैसा बंद करके होटल पैसा ले लिया। उसका यह बयान है कि मैं जितना दिन होटल चलाया हमेशा लॉस में ही रहा। जितना दिन होटल चलाया मैं हमेशा लॉस में ही रहा। आखिर में बंद किया तो इन्होंने मेरा 40 से 42 हज़ार रुपया काट कर दिया डिपॉजिट से, गलत तरीके से 40 से 42 हज़ार रुपया इन्होंने काट कर दिया। जब मैं घर पे गया अपने, अब आप इसको आंख बंद करके थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देंगे कि जो इंसान 8 महीना 6 महीना 4 महीना होटल चला रहा है वो शुरू से लॉस में है, बंद करेगा तो उसकी पूरी दौलत वह डिपॉजिट ही होती है जो होटल मालिक के पास जमा होती है, उसी पे उसकी आस होती है कि अब इसी से कुछ कर लूँगा मैं। अब वो बोले जब मैं घर पे गया तो मेरे बच्चे मेरी फैमिली घर पे थी, उनको बोला था कि आज जो है होटल का मालिक मेरा हिसाब करके देगा जो पैसा बचा है। तो घर पे जब मैं गया हूँ तो मैं जाके बोला कि 42 हज़ार रुपया, इसकी पक्की खबर नहीं मुझे 40 था 42 था, बहरहाल 40 से ज़्यादा था, गलत तरीके से रशीद अहमद चौधरी ने काट लिया। बोले मेरे घर में जो है ना ऐसा हुआ कि मातम पिसर गया, मेरे बच्चे जो है ना ऐसा हो गए रोने लगे। वो इंसान बोला कि मेरे बच्चे जो है ना रोने लगे, और जब उसके बाद कुछ ही दिन के बाद रशीद अहमद चौधरी के भाई मोहम्मद यासीन का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिन के बाद उसके होटल खाली करने के कुछ दिन के बाद यासीन शेख का इंतकाल होता है। तो बोले हमारे घर में खुशियां मनाई गई। वह इंसान जो होटल चलाता था वह बोला हमारे घर में खुशियां मनाई गई इस वजह से कि जिसने हमारे अब्बू का पैसा काटा गलत तरीके से आज वो मर गया। इस वजह से उन इंसान के घर में खुशियां मनाई गई।
कि जिसने हमारे अब्बू का गलत तरीके से पैसा काटा, आज वो मर गया। पैसा रशीद चौधरी ने गलत तरीके से लिया था, यासीन ने नहीं। लेकिन किसके मरने पर खुशियां मनाई जा रही? यासीन के मरने पर। एक ऐसा भाई जिसके कर्मों की वजह से दूसरा भाई मरता है तो तीसरे के घर में खुशियां मनाई जाती है। यह भाई भाई कहलाने के लायक है? कितने जालिम हो और कितने बदबख्त हो, कितने जालिम हो और कितने बदबख्त हो, आईना भी कभी आप देखा करो। एक इंसान, वही इंसान से मैं यासीन के बच्चों से मिलाया भी हूँ लाकर, और वहाँ पर आमिना सैयद भी मौजूद थी। मैं कोई बात जो करता हूँ अपनी वीडियो में हकीकत पर मबनी होती है, मैं किस्सा और कहानी नहीं बयान करता। मैं उस इंसान को यासीन के बच्चों, बीवी बच्चों से मिलाया हूँ, आमिना सैयद भी वहाँ मौजूद थी। और यह बात जो मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, वो इंसान आकर इन लोगों के सामने यह बात कही है। मुझे पक्का नाम नहीं मालूम, कितना पैसा काटा वो नहीं मालूम। उस आदमी से मैं मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ। जुगेश्वरी वेस्ट, झूला मैदान, बांद्रा फ्लैट में रहता हुआ आदमी, मैं मिल सकता हूँ उससे। अगर किसी को इसकी दलील और सबूत चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ये दूसरा भ्रष्टाचार हो गया। तीसरा भ्रष्टाचार, हाजी बिस्मिल्लाह होटल पर एक औरत जाती है अपना हक और अधिकार मांगने के लिए। जो उसकी मालिक है, ये असल मालिक नहीं है होटल का। वो औरत जो जाती है उस होटल पर अपना हक और अधिकार मांगने के लिए, 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलाकर बोलता है हमारी ज़मीन जायदाद पर ये कब्जा करने आए हैं। इस बात को मोहम्मद अकरम, जो रशीद अहमद चौधरी के भाई हैं, इस तरह से कहते हैं कि वहाँ पर औरत को बुलाकर क्या इज्जत मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई औरत हो या मर्द हो, अपने हक के लिए क्या लड़े नहीं, ऐसे ही छोड़ दे? ऐसे ही छोड़ना भी अल्लाह के यहाँ पकड़ है कि तुमने अपना हक अधिकार ऐसे ही छोड़ दिए। उसके पेपर, उसके पूरे अधिकार रशीद अहमद चौधरी के पास थे, इसलिए उसने 100 नंबर डायल करके पुलिस बुलाया। वो औरत आज इस दुनिया में नहीं है। ये मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन उस औरत ने मुझसे ऐसा कहा। 3.5 लाख रुपया इन्होंने घर की बात की अरविंद चौधरी के मैटर में कि मेरे घर वालों को ना सताया जाए, धमकी ना दी जाए, मुझे ना कुछ बोला जाए। अरे कौन से तेरे घर वाले बड़े अच्छे हैं यार? किसके अंदर कौन सी सच्चाई पाई जाती है? 3.5 लाख रुपया रशीद अहमद चौधरी ने बेईमानी किया, और गजब की बेईमानी। हाँ, जो इंसान 3.5 लाख में से 77,000 रुपया पहले ले चुका था, 3.5 लाख में से 77,000 रुपया पहले एक आदमी ले चुका है, उसको इसने 3.5 लाख रुपया पूरा लिया। ये जब इसके पक्के सबूत मिले, आरटीआई द्वारा नहीं, रशीद अहमद चौधरी के हाथों से लिखे हुए पेपर आज भी मौजूद हैं मोहम्मद अकरम शेख के पास, जो इनके सगे भाई हैं, उनके पास भी मौजूद है। कोई भी मोहम्मद अकरम से बात करके ले सकता है। जब उनको ये सबूत मिला, ये घर वालों की बात कर रहे, मेरे घर वालों को नहीं ये करने का। घर वाले कौन से बड़े अच्छे हैं तेरे? जब मोहम्मद अकरम को ये सबूत मिला तो उनसे बोला गया कि बोलो अब 3.5 लाख रुपया बेईमानी किया था, सबूत तो आ गया तुम्हारे पास। तो बोले नहीं, वो बकरा ईद में जब बकरा पालता है ना, देवनार में बकरा लाता है, तो मैं 1 हफ्ता जाके वहाँ रहता हूँ, बकरा बेचवाता हूँ उसका।
तो ईद के दूसरे दिन वो मुझे दावत देता है अपने घर पे। दावत में जाऊंगा तो मैं उसको फुर्सत से बैठकर बात करूंगा। अल्लाह के बंदे, किसी का नमक खाकर उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। अगर हक बात करना है तो नमक खाना छोड़ दो। समाज की बात करना है तो नमक खाकर किसी का हक की बात कोई नहीं कर सकता। बोले मैं उसकी दावत खाऊंगा। बताओ, ये प्लानिंग हो रही है, 3.5 लाख रुपए वो बेईमानी किया जिसके पर्याप्त सबूत मिले। तो मोहम्मद अकरम का कहना मैं दावत खाऊंगा, उसकी प्लानिंग कर रहे 2 महीना बाकी, भी उसकी दावत में जाऊंगा, दावत खाऊंगा उसकी, फिर उसके बाद मैं उससे सवाल करूंगा। आज तक उन्होंने सवाल नहीं किया होगा। तो कौन से तेरे घर वाले? एक भाई मोहम्मद आजम शेख जो ससना में रहता है, यासीन शेख के इंतकाल के बाद वो बोले देवकिया पर मेरा 1.5 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है, 2 बीघा यासीन के बच्चों का है, और इसके सबूत जो है, इसका गवाह सिर्फ मैं हूँ दुनिया में, क्योंकि मैं और मोहम्मद यासीन ने ही बांटकर उनको 1 बीघा खेत दिया है। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यासीन, आजम, बशीर के अलावा अल्लाह की जात थी, चौथा कोई नहीं था। तो आजम शेख जो है मुझे टटोलना चाह रहे थे कि मतलब इसको मालूम है कि नहीं, याद है कि नहीं। बोले 1.5 बीघा मेरा खेत है देवकिया पर। मैं बोला देखो, कान खोल कर सुन लो, 1.5 बीघा खेत नहीं है, सिर्फ 1 बीघा तुम्हारा खेत है। अगर मैं वहाँ कुछ नहीं बोलता तो मरे हुए भाई का मोहम्मद आजम शेख आधा बीघा खेत बेईमानी कर लेता। ये हैं तेरे भाई यार, कौन से ईमानदारी के पाठ पढ़ा हुआ कौन सा है कोई? एक भाई आधा बीघा खेत बेईमानी करने पे तुला हुआ था, वो तो मैं था कि मतलब बोला कि नहीं तुम्हारा 1 बीघा है तो बच गया। एक भाई ये दावत खाने की बात करता है कि सच बोलूँगा, जाके उसका नमक खाऊंगा, फिर उसके बाद उससे बोलूँगा 3.5 लाख रुपया तू बेईमानी किया है। तो ये सब तेरे भाई हैं, जैसे तू है, तू बेईमानी करता है और ये बेईमान के सपोर्टर हैं सब। ये भी बेईमानी के, एक भाई तो बेईमानी पे तुला हुआ था, उसको थोड़ा सा नरमी बरती गई होती तो आधा बीघा खेत वो भी बेईमानी कर लेता। और एक भाई हैं तेरे सपोर्टर हैं, नमक खाते हैं तेरी वाली करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो जाहिर कर रहे इधर उधर घूम फिर कर, और क्या मालूम कितने इस आदमी के, रशीद अहमद चौधरी के भ्रष्टाचार हैं। मैं बोला ना कि राम गोपाल वर्मा को मिल जाए तो 4-5 फिल्में बना डालेगा राम गोपाल वर्मा इस रशीद अहमद चौधरी के ऊपर। और ये वीडियो लेके फिरता रहता है इधर उधर, वीडियो बनाना सबका भ्रष्टाचार जाहिर करता है। अरे खुद का भ्रष्टाचार भी देख कभी तूने क्या क्या किया है। इसलिए अरविंद चौधरी के भ्रष्टाचार को छोड़ो। तुमने अपनी वीडियो में आखिर में ये भी कहा है कि भाई पैसा यहीं रह जाएगा, हमारा ईमान जाएगा अल्लाह के पास। अल्लाह के बंदे, तुझे अपनी तो फिक्र कर, तेरे पास कितना ईमान है ये तो अल्लाह को मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अपने आप में टटोल। एक गरीब मजदूर का पैसा जो आदमी बेईमानी करता हो, उससे भी बदबख्त कोई इंसान होगा दुनिया में? अरविंद चौधरी सरकार का पैसा खा रहा है, तू गरीबों का पैसा खा रहा है। तेरे खाने से, तेरे बेईमानी और तेरे भ्रष्टाचार से तेरे भाई की मौत होती है तो खुशियां मनाई जाती दूसरे के घर में। ये भ्रष्टाचार तेरा है। अरविंद चौधरी के वजह से उसका भाई मरेगा तो कोई तीसरा आदमी खुशी नहीं मनाएगा। तू भ्रष्टाचार करने जाहिर करने चल निकलता है घर से अपने। अपना खुद का भ्रष्टाचार देखो पहले, तुमने क्या क्या किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।